कैसे पता चलेगा हमारे पास जो शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है या फिर कलयुग की, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जय माँ काली दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुंडलिनी शक्ति के बारे में और कलयुग की शक्ति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि हमारे पिछले जन्म की शक्ति होती है। अधिकतर करके दोस्तों ऐसा होता है कि अगर पिछले जन्म में हम माता काली की पूजा करते हैं तो हम इस जन्म में भी, कलयुग के जन्म में भी माता काली की ही पूजा करेंगे। तो वो जो हमारे पिछले जन्म की शक्ति होती है वो हमारे मतलब तीसरे नेत्र की तरफ होती है। तो वो शक्ति हमारे पास कैसे आती है और उसे हमें कैसे खोलना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कुंडलिनी शक्ति है या फिर कलयुग की शक्ति या फिर किसी गुरु से ली हुई शक्ति। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देती हूँ अपने बारे में। तो मेरे पास जो शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है जो कि मेरी गुरु माँ ने मुझे बताया था। तो मैं आपको भी बता दूँ कि अगर आपके पास कुंडलिनी शक्ति है तो आपको पता नहीं है इस बारे में, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कभी भी अगर आपने अब से पूजा पाठ स्टार्ट करी है या फिर पहले से ही करते आ रहे हो तो उससे पहले की मैं आपको बात बताऊंगी कि जब आप पूजा पाठ नहीं करते थे तब की बात हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपको सपने के माध्यम में माता काली दर्शन देती हो, कभी जीवन में आपके जब आप पूजा नहीं करते थे, तब की बात मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जब आप पूजा नहीं करते थे तब कभी आपको माता काली सपने के माध्यम में दिखती थी, दर्शन देती थी, बात करती थी आपसे। तो ये अगर आपके साथ होता था पहले जब आप पूजा नहीं करते थे तो आपके पास दोस्तों कुंडलिनी शक्ति है, इसकी ये पहचान होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वो हम अगर पूजा भी नहीं करेंगे ना तो तब भी वो हमें सपने में दिखाई देगी, दर्शन देगी और हर तरफ से हमारा बचाव करेगी। जैसे कि हमारे घर पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो कि हमारे दुश्मनाई में छोड़ रखी थी। तो उन नेगेटिव चीज़ों को जब वो हमारे घर में गलत कार्य करती थी तो माता काली सबसे पहले मेरी रक्षा तो 100% करती ही करती थी। मुझे खुद दिखाती थी सपने में कि मैं जैसे कि मतलब सपने के माध्यम में माता काली हमें दिखा देती है कि कोई बंदे हैं जो हमारे पीछे भग रहे हैं तलवार लेके। उसके बाद माता काली ने स्वयं आके हमारी रक्षा करी और उनको मारा, ठीक है। ये तरीके मुझे माता काली दिखाती थी। तो माँ काली मेरी हर तरफ से रक्षा करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मेरे पास जो शक्ति थी वो कुंडलिनी थी और मुझको पता नहीं था कि मेरे पास कुंडलिनी शक्ति है। तो कलयुग की शक्ति दोस्तों होती ऐसी है जो कि आप लोगों को किसी गुरु से आपने ले रखी है, ठीक है, या फिर आप लोग पूजा पाठ से आपको मिलती है। आप लोग पहले से ही माता काली की पूजा करते हो तो उसकी शक्ति आपको खुद प्राप्त माता काली कराती है, वो होती है कलयुग की शक्ति। और आपको पता नहीं चलता कि हमारे पास कौन सी शक्ति है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कुंडलिनी शक्ति कौन सी होती है और कलयुग की शक्ति कौन सी होती है, ठीक है। तो ये कलयुग की जो होती है वो दो तरह की होती है। जैसे कि एक किसी गुरु से लेते हम, ठीक है, बीड़े में अपने गुरु से, किसी से भी किसी को गुरु बनाते हैं तो उससे शक्तियाँ लेते हैं, माता काली लेते हैं, अन्य कोई भी देवी देवता लेते हैं, ठीक है। वो शक्ति हो गई, उसे अलग करो। और जो दूसरी है, दूसरी दोस्तों ये होती है जब हम अपने पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, अपने घर में करते हैं तो वो शक्ति हमें खुद प्राप्त होती है। वो कि उसके ऊपर मतलब उसके पीछे आगे किसी का हाथ नहीं होता, वो हम अपनी मेहनत से और अपनी पूजा पाठ से उस शक्ति को पाते हैं। तो वो शक्ति होती है कलयुग की, ठीक है। तो अब जो कुंडलिनी शक्ति है उसको कैसे पहचाने, तो उसका पहचानने का तरीका दोस्तों यही होता है कि पूजा, जब आप पहले पूजा नहीं करते थे तो माता काली आपको दिखती थी, सपने के माध्यम में आपसे बात करती थी और आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ हो तो उनसे आपका बचाव करती थी। ये आपको सपने माध्यम में माता काली पहले दिखती थी जब आप पूजा नहीं करते थे। तो समझ लेना आपके पास कुंडलिनी शक्ति है जो कि
जागृत हमें करनी है। जागृत कैसे करनी है? पूजा पाठ से, रेगुलर पूजा पाठ से हमें जागृत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सी शक्ति है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगी कि शक्ति कलयुग की जो होती है वो कार्य कैसे करती है और कुंडलिनी शक्ति कैसे कार्य करती है। दोस्तों, जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और हर किसी के पास ये शक्ति नहीं मिलेगी आपको। ये उन्हीं के पास मिलती है जिनके पिछले जन्म में जो माता काली के भक्त होते हैं और अब इस जन्म में भी, कलयुग में भी, वो माता काली की पूजा अर्चना पाठ सब करते हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और उसे जागृत हमें ही खुद करना पड़ता है, वो भी पूजा पाठ करके। तो जो मेरे पास है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये बताना मत भूलना कि आपके पास कौन सी शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली और बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहे आप, खुश रहे आपका परिवार। जय माँ काली। दोस्तों, वीडियो देखते हो तो लाइक कर दे करो। ऐसा मत करे करो कि वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गंदी बात है आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों, जय माँ काली।